गाइस, आज हम स्प्रिंग फीवर के ड्रामा को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन लीड एक्ट्रेस को देखते हैं। उसका नाम यून वॉन्ग होता है। वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन तभी वहाँ एक लेडी आती है, उसको देखती है और थप्पड़ मारती है। तभी यून वॉन्ग की नींद खुल जाती है। हमें पता चलता है कि यह सब उसके ड्रीम में चल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। यून वॉन्ग कहती है कि यह ड्रीम मुझे 1 साल से आ रहा है, अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। देन वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है और मिरर में देख रही होती है और अपने आप से कहती है कि हमेशा की तरह मेरा वही दिन होगा। मुझे एंजॉय नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है और स्माइल नहीं करनी है। अगले सीन में वह स्कूल आती है तो देखती है कि टीचर्स उसके बारे में ही बात करते हुए जा रहे हैं। टीचर कहते हैं कि यून वॉन्ग को यहाँ पर आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन उसने कभी किसी से कोई बात नहीं की। वह हमेशा अपना सिर हिलाकर जवाब देती रहती है, जो कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। वह हाईसुक से पूछती है कि वह तुमसे तो बात करती होगी ना, क्योंकि वह तुम्हारी किराएदार है। लेकिन हाईसुक कहती है कि नहीं, जब वह किराया देने के लिए आती है तब भी थोड़ी बहुत बोलती है। तभी सामने हान घियोल को देखते हैं, जो कि एक स्टूडेंट होता है। सभी उसकी फोटो ले रहे थे क्योंकि वह फेमस होता है। हाईसुक के ट्विन भी वहाँ पर होते हैं, जो कि फाइट कर रहे थे। हान घियोल टीचर को देखता है, जियोंग पियो के पास आता है और कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बाद में उसको साइड में ले आता है। यून वॉन्ग उनकी बातों को सुनकर हमको बताती है कि मैं पहले कितनी बातें किया करती थी। हम एक पास्ट की सीन को देखते हैं। वह अपने दोस्त के साथ होती है और कंटिन्यू बात करती है, अपनी और अपने डैड की स्टोरी को बताती है। यून वॉन्ग कहती है कि उस टाइम मुझे स्टोरी स्लेयर के नाम से जाना जाता था। मैं अपने स्कूल में टीचर के रूप में फेमस थी। प्रेजेंट में यून वॉन्ग जा रही होती है, तभी हाईसुक उसको रोकती है और कहती है मुझे पता है कि काम नहीं कर रही है। क्या तुमने डोर को अच्छे से लॉक कर दिया है? मेरे पास एक्स्ट्रा की है, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे बता देना। वह सिर को हिलाती है और चली जाती है। अगले सीन में सभी टीचर्स ऑफिस में होते हैं। वहाँ पर हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जिसका नाम गोवंशा होता है। गोवंशा कहता है कि मिड टर्म जल्दी ही आने वाली है, इसीलिए स्टूडेंट को यहाँ पर मत आने देना। मिड टर्म के ठीक बाद पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखना। हाईसुक देखती है कि विंडो ओपन होती है और ठंडी हवा आ रही है। वह क्लोज करने के लिए पास आती है। तभी हाईसुक विंडो के बाहर देखती है और जोर से इमरजेंसी चिल्लाती है। तभी टीचर देखने के लिए आते हैं। वह भी देखकर शॉक रह जाते हैं। यून वॉन्ग भी यह देखने के लिए आती है, हालांकि ठीक से देख नहीं पाती कि वह कौन है। तभी हम हमारे मेन लीड एक्टर को देखते हैं, जो स्नोफॉल को चीरता हो उनके पास आ रहा था। उसके हाथ पर कई टैटू होते हैं। उसका नाम जैक्यू होता है। सभी टीचर छिपने के लिए भागते हैं। गोवंशा टॉयलेट के अंदर छिप जाता है। जियोंग पियो मेज के नीचे छिप जाता है। एक टीचर गमला लेकर डोर के पास खड़ा हुआ था। यून वॉन्ग अपने आप से कहती है कि कौन आने वाला है। तभी जैक्यू डोर को ओपन कर देता है और डोर का नट बोल्ट हवा में उड़ने लगता है। जिस टीचर के पास गमला होता है उस गमले में गिर जाता है। जैक्यू अंदर आता है, उन्हें नमस्ते करता है। यून वॉन्ग उसकी बॉडी को देखे जा रही थी और कहती है कि यह कौन है, क्या यह कोई गैंगस्टर है? लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो हान घियोल का अंकल है। ह्यूसुक कहती है कि आपको क्या काम है? जैक्यू कहता है कि मैं जंग पियो से मिलने के लिए आया हूँ। वह कहाँ पर है? उसको बताया जाता है कि वह तो जा चुका है। जंग कहता है कोई बात नहीं, मैं उसका वेट करूंगा। बाद में वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन तभी हाईसुक जानबूझकर डोर ओपन कर देती है और गोवंशा बाहर आ जाता है। गोवंशा जैक्यू के पास आता है और नाटक करने लगता है। कहता है तुम कब आए हो? मुझे पता ही नहीं चला। बाद में उसे हैंडशेक करता है। जैक्यू कहता है कि मैं जंग पियो से मिलने के लिए आया हूँ। उसने हान घियोल को अवार्ड से बाहर निकाल दिया, उसे अवार्ड नहीं दिया गया। जब हान घियोल सुबह उसे इसी बारे में बात कर रहा था, क्या तुम जानते भी हो कि उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारा कोई पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए तुम्हें अवार्ड नहीं मिल सकता। गोवंशा कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जंग पियो ऐसी बातें कभी नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि हान घियोल झूठ बोल रहा है। जैक्यू कहता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और यह सभी बातें उसने मुझे नहीं बताई है, उसके दोस्त ने बताई है। गोवंशा बात को चेंज करवाने के लिए यून वॉन्ग से कहता है कि इसके लिए चाय लेकर आओ। यून वॉन्ग जाने लगती है। जैक्यू गोवंशा के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर वुमेन टीचर से काम करवाते हो?
मैं अपनी चाय खुद बना सकता हूँ। बाद में यून बॉम के पास आ रहा होता है, उसको ध्यान से देखता है, उसके करीब आता है। यून बॉम डर जाती है, लेकिन तभी जैक्यू उसको ब्यूटी कहता है। यह सुनने के बाद उसको देखती है। अगले सीन में एक स्टूडेंट को देखते हैं, उसका नाम सेजिन होता है। फोन में चैटिंग करती है, कहती है तुम हो कहाँ पर, कई दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई है। तभी उसके पास हान घियोल आता है और कहता है कि हम सभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? सेजिन कहती है तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई खाना नहीं खाना है, मैं जिसको लाइक करती हूँ उसी के साथ खाना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ खाना खाकर मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। हान घियोल के फ्रेंड्स देखते हैं कि सेजिन चली जाती है। हान घियोल उनके पास आता है, वह पूछता है कि क्या हुआ। हान घियोल सारी बातें बता देता है। तभी उसका दोस्त फोन में देखता है और कहता है कि तुम्हारे अंकल स्कूल में आ चुके हैं। पास में उसका दोस्त बैठा हुआ था और कहता है कि तुम सुबह जियोंग पियो से बात कर रहे थे। जंग पियो ने जो भी बातें कही थी वो सभी बातें मैंने तुम्हारे अंकल को बता दी थी। हान घियोल फिर वहाँ से भागता है। जैक्यू अभी योन बॉम को देख रहा होता है। तभी गोंचो आता है और कहता है कि अगर चाय नहीं पीना चाहते तो चलो स्मोकिंग कर लो। वह उसको धमकाता है और कहता है कि तुम स्कूल में स्मोकिंग की बात कैसे कर सकते हो। मेज को मुक्का मारता है। उसी मेज के नीचे जंग पियो होता है। बाद में सभी टीचर को बताते हैं कि मेरे हान घियोल ने क्या क्या सहा है, मैंने उसकी कैसी परवरिश की। चाय को लेता है, मेज के ऊपर रख देता है। जंग पियो मेज के नीचे होता है। उसे कहता है मुझे लगता है तुम बिजी हो, मैं चाय को यहाँ रख देता हूँ। यह कहकर चल जाता है। यून बॉम अपने आप से कहती है कि इसकी बातों में लॉजिक तो है। बाद में उसे पता नहीं क्या हो जाता है। टीचर से कई सवाल करने लगती है और कहते हैं कि यह कौन है, क्या यह सच में हान घियोल का अंकल है, क्या यह मैटरनल है या फिर पैटर्नल। टीचर उसको गौर से देखते हैं, कहते हैं कि यह क्या था, तुम तो बोलती भी हो। बाद में जैक्यू के बारे में बताते हैं कि वह है कौन। हर कोई टीचर अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। जंग पियो बताता है कि कैसे मैं उस जगह पर था, लेकिन तभी जैक्यू आया किसी बात के लिए, वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगा। यूसुफ कहती है कि हम हैकिंग के लिए गए हुए थे, लेकिन तभी हमने वहाँ पर जैक्यू को देखा, वह कुछ दफना रहा था और हमें पता है कि वो बॉडी है। एक टीचर कहता है कि मैंने उसको ध्यान से ही देखा था, उसने अपने हाथ से गाड़ी ऊपर उठा ली थी। तभी भागकर हान घियोल आता है, कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। गुआंशु चिल्लाता है और कह रहा होता है कि अपने अंकल को यहाँ पर आने मत दिया करो। हान घियोल टूटे हुए गमले को उठा रहा होता है। यून बॉम उसकी हेल्प करती है, कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, अगर किसी को कुछ करने की जरूरत है तो उसे करना ही चाहिए। अगले सीन में यून बॉम को देखते हैं जो ग्रोसरी का सामान लेने के लिए आती है। उसके डैड उसके पास मैसेज करते हैं और कहते हैं तुम कैसी हो, कहाँ पर हो, मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है, क्या तुम यहाँ पर आ सकती हो। लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं करती। बस में बैठकर अपने घर के पास आती है, की को लेती है, डोर को ओपन कर रही थी लेकिन की टूट जाती है। वह गुस्से में आती है, की को पानी में फेंक देती है। बाद में पैदल जाने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि आसपास की लाइटें ब्लिंकिंग कर रही है। तभी सामने एक लड़के को देखती है जो कि जैक्यू होता है। उसने टोपी पहनी हुई थी, हाथ में एक लंबी चीज होती है। यून बॉम को लगता है कि चाकू है। यून बॉम डर जाती है और वहां से भागती है। जैक्यू भी साथ में भागता है, उसका पीछा कर रहा था। यून बॉम फोन को निकालती है, पुलिस के पास कॉल करने जा रही थी, लेकिन तभी वो अचानक से पीछे आता है और वह कुछ नहीं कर पाती। जो लंबी चीज होती है वह यून बॉम को टच हो जाती है। यून बॉम को लगता है कि चाकू है और वह कुछ नहीं कर पाती। जैक्यू फोन को लेता है, कहता है तुम पुलिस को क्यों फोन कर रही हो। यून बॉम कहती है कि मुझे यहाँ पर मत मारना, यह एक सुनसान जगह है, मेरे फ्यूनरल पर यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर सियोल में मरती तो वहाँ पर कई लोग आते। जैक्यू कहता है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो। यून बॉम कहती है मुझे पता है तुम्हारे हाथ में चाकू है, देन वो दिखाता है, लेकिन यह तो खाने की चीज होती है। यून बॉम अपने हाथ पीछे करती है तो उसे पता चलता है कि यह तो सच में खाना है। यून बॉम कहती है तुम गली में टैटू बनाकर घूमते रहते हो, मुझे डर लग रहा था इसीलिए मैं भाग गई। जैक्यू कहता है कि यह कोई टैटू नहीं है। अपने हाथ में से प्लास्टिक की पतली परत को बाहर निकालता है और सभी टैटू इसी पर थे। जैक्यू कहता है कि यह किसी ने मुझे गिफ्ट किया था और मैंने इसको पहन लिया। यून बॉम कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ।
जैक्यू कहता है कि क्या ये घर तुम्हारा है? वह हाँ कहती है और कहती है कि फिलहाल की काम नहीं कर रही है। वह डोर के पास आता है। यूनबॉम को तो लगता है कि ये डोर तोड़ने वाला है। वह उसको रोकती है। जैक्यू पीछे हो जाता है और पूरी रफ्तार से भागने वाला था। यूनबॉम को तो ऐसे ही लग रहा था। जैसे ही डोर के पास आता है, जंप करता है और दूसरी तरफ चला जाता है। अंदर से डोर को ओपन कर देता है और बाहर आता है और उसे कह रहा होता है कि मेरा खाना खराब हो गया, तुम्हें इसके लिए बाद में भुगतान करना होगा। यह कहकर वहां से भाग जाता है। हान घ्योल अपने घर पर होता है। जिन ओन से पूछ रहा होता है कि मेरे अंकल अभी तक नहीं आए। बाद में वहां पर जैक्यू आ जाता है। वो उससे पूछते हैं तुम कहाँ पर रह गए थे? जैक्यू अवार्ड को साफ करने लगता है जो कि हान घ्योल के होते हैं। जैक्यू कहता है कि तुम्हारी जो टीचर है उसका नाम क्या है? हान घ्योल कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि उसका नाम यूनबॉम है। वह पूछता है कि क्या वो सियोल से है? हान घ्योल कहता है उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? आज से स्कूल में जो भी कुछ होगा मैं उसे खुद हैंडल कर सकता हूँ। आप स्कूल में मत आया करो। अब मैं जो भी चाहूंगा वही करूंगा। जैक्यू कहता है ठीक है, तुम मुझसे जो भी चाहते हो करवा सकते हो। मैं किसी को भी किडनैप कर सकता हूँ, चाकू मार सकता हूँ। हान घ्योल अपने अंकल से कहता है कि ऐसी बातें मत किया करो। दिन रात को जैक्यू जिन ओन के साथ बाहर आता है। जिन ओन पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी फिर से रिपोर्ट की गई है? लेकिन वह मना कर देता है और कहता है कि इस बार मुझे इग्नोर कर दिया गया। क्या वह मुझे सच में नहीं पहचानती? बाद में एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर यूनबॉम गिरने वाली थी, लेकिन जैक्यू पास में होता है, उसको अपनी बाहों में ले लेता है। एक सीन में यूनबॉम नशे में होती है। जैक्यू को ब्यूटी कहती है। जैक्यू फूलों को देखकर कह रहा होता है कि चेरी ब्लॉसम खिल आए हैं, अब स्प्रिंग आ गई है। जीनोन कहता है तुम्हें तो स्प्रिंग पसंद नहीं है ना? तुमने कहा था कि इनसे मुझे खुजली होती रहती है। जैक्यू कहता है कि क्या पता इस बार मुझे पसंद आ जाए। अगले सीन में यूनबॉम को देखते हैं जो क्लास में होती है। बच्चों को पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस के बारे में बताती है। सेजिन कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं ला सकती। वैसे भी हान घ्योल अपने पेरेंट्स को नहीं ला रहा है। यूनबॉम कुछ कहने वाली थी, लेकिन फिर कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। क्लास खत्म होने के बाद सेजिन से बात करती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं आ सकते। आप पहले से जानती हो कि वो गवर्नर है, वो बिजी रहते हैं। मुझे पता है कि हान घ्योल के पेरेंट्स नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी हान घ्योल के पेरेंट्स की तरह ही है, यानी कि वो ना के बराबर है और एक बेटी को पेरेंट्स के बीच में नहीं आना चाहिए। आप यह बात पहले से ही जानती हो। मेरे पेरेंट्स की मीटिंग को थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर दो। यह कहकर चली जाती है। यूनबॉम शॉक रह जाती है। अपने आप से कहती है कि इसे कैसे मेरे बारे में पता है, ऐसा नहीं हो सकता। इस सीन में यूनबॉम बच्चों के पेरेंट्स की लिस्ट देखती है, उनके पास कॉल करती है, मीटिंग के बारे में बताती है। लिस्ट में अगला नंबर जैक्यू का होता है। यह देखकर शॉक रह जाती है। वह सीन याद करती है कि जैक्यू ने कहा था कि तुमने मेरा खाना बर्बाद कर दिया है, तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। वह डर जाती है। जंगपियो भी उसको देख रहा होता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम उसके पास कॉल नहीं कर सकती? तुम्हें कॉल नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है कि वह क्या कर सकता है। लेकिन हाईसुक उसको मोटिवेट करती है, कहती है तुम यहाँ पर 1 साल से काम कर रही हो, तुमने कई पेरेंट्स से मीटिंग की है, वह भी केवल एक इंसान है, तुम उससे बात कर सकती हो। वह कॉल करने जा रही थी, तभी टीचर उसके पास आते हैं, उसकी बातों को सुनने वाले थे। वही हम जैक्यू को देखते हैं जो अपनी गैंग के साथ होता है। एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है, एक वुमन से बात करता है, कहता है कि यहाँ का ओनर कहाँ है? वुमन कहती है कि मैंने कहा था कि हम 1 महीने के बाद किराया देंगे। जैक्यू कहता है ठीक है, क्या हम सबके लिए खाना मिल सकता है? वो हाँ कहती है। बाद में सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। तभी जैक्यू के पास यूनबॉम कॉल करती है, बताती है कि मैं कौन हूँ, आपको कल पेरेंट्स मीटिंग के लिए आना होगा। जैक्यू कहता है कि मैं अभी आ जाता हूँ, लेकिन यूनबॉम मना कर देती है, कहती है कि कल आपको 4 बजे आना होगा। जैक्यू कहता है कि क्या मुझे वेट करना होगा? कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। कुछ ही टाइम के बाद हासूक यूनबॉम को देखती है, कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम डरी हुई हो, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। और बाद में जाने लगती है, लेकिन वह उसको रोकती है, कहती है मुझे अभी हेल्प चाहिए। अगले सीन में उसको सारी बातें बता देती है कि मैंने क्या किया, उसका खाना बर्बाद हो गया, वह उसके लिए भुगतान करेगा, अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ।
क्या कोई तरीका है जिससे मैं उसे हरा सकती हूँ? सुख सोचती है और कहती है कि कोई है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। बाद में उसको रेस्टोरेंट में ले आती है। ओनर ऑर्डर लेने के लिए आती है। यूनबॉम बता देती है कि मुझे क्या क्या चाहिए, लेकिन तभी ओनर का बोलना बंद नहीं होता। जल्दी जल्दी में बहुत कुछ कह जाती है, उसे गाली देने लगती है। हाइसुक कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसे ही करना होगा, तुम्हें ऐसे ही जैक्यू से बात करनी होगी। वह बात करने की रिहर्सल करती है लेकिन नहीं कर पाती। हाइसुक के पास एक और सॉल्यूशन होता है, वो उसके हेयर को चेंज करवा देती है। अगले सीन में यूनबॉम क्लास में आती है। उसकी आउटफिट नहीं होती है। बच्चे उसको देखकर शॉक रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपका बर्थडे है, लेकिन वह मना कर देती है। बच्चे कहते हैं क्या तुम फाइट करने के लिए आई हो? यूनबॉम कहती है कि मैं सिर्फ हारना चाहती हूँ। क्लास खत्म होने के बाद यूनबॉम देखती है कि एक टीचर बाहर जा रहे थे। तभी पास में हान घ्योल को देखती है। उसके पास आती है और कहती है क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारे अंकल यहाँ पर आने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग होगी, क्या तुम तब तक यहाँ पर रुक जाओगे? हान घ्योल कहता है कि आपने ही कहा था कि जो काम जरूरी होता है हमें उसे जरूर करना चाहिए। यह कहकर चला जाता है। यूनबॉम सीट पर बैठ जाती है। अपने आप से कहती है मुझे शांत रहना होगा, मुझे केवल पोलाइट करना है और कुछ नहीं करना। अगले सीन में जैक्यू को देखते हैं जो कि एक गमले को लेकर वहाँ पर आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम एक लॉयर को देखते हैं। उसका नाम आइजुन होता है जो अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। वह किसी अपराधी को ढूंढना चाहता है। उसके एड्रेस को पाने के लिए उसने कंप्लेंट फॉर्म को सबमिट करवा दिया था। वह अपनी कलीग को बताता है कि मैं उसको ढूंढने के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं 10 साल पहले लॉयर बन गया था, तभी से मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। कलीग कहता है कि क्या पता उसकी डेथ हो गई हो, लेकिन आइजुन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। देन वो अपने पास्ट के सीन को याद करता है जो स्कूल टाइम का होता है। एक बच्चा उसको मार रहा था। फिर वह केस की फाइलों को देखता है। हमें पता चलता है कि ये जिसको ढूंढ रहा है वह तो जैक्यू है। इधर यूनबॉम भी जैक्यू का वेट कर रही होती है। जैक्यू आता है। वह अचानक से खड़ी हो जाती है, कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं टीचर यूनबॉम हूँ, तुम यह गमला लेकर क्यों आए हो? जैक्यू कहता है कि पिछली बार गमला टूट गया था इसलिए मैं ले आया। जैक्यू फिर मीटिंग करने के लिए आता है। चेयर पर बैठता है, लेकिन सामने जो मेज होती है वह छोटी होती है, उसको दूर कर देता है। अपनी चेयर को आगे लाता है। यूनबॉम कहती है तुम क्या कर रहे हो? जैक्यू कहता है कि अब हम आमने सामने हैं, तुम ठीक से बात कर सकती हो। वैसे क्या तुम सियोल से हो? मैं भी आधा सियोल से हूँ। वह कहती है मैं समझी नहीं। जैक्यू कहता है कि मेरी माँ सियोल से ही थी, मुझे भी सियोल वाली लैंग्वेज आती है। देन वो बोल कर बताता है। यूनबॉम कहती है कि हान घ्योल कॉलेज में नहीं जाना चाहता, उसे कॉलेज में जाना होगा। लेकिन जैक्यू कहता है कि यह तो उसकी मर्जी है, वह 12th पढ़ लेगा, इतना ही काफी है। उसके मैनर्स कैसे है, वह टीचर से कैसे बात करता है? वह कहती है कि वह अच्छा है। जैक्यू उससे पूछता है तुम कितने साल की हो? यूनबॉम कहती है कि पर्सनल क्वेश्चन मत करो। हान घ्योल की रिपोर्ट कार्ड को दिखाने के लिए नीचे देखती है। जैक्यू उससे प्यार से बॉम कहता है, जैसे पहले भी कहा गया हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।